नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या आपकी बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी अपना बदला पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं आगर मालवा की। आगर मालवा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। अनूपपुर की बात कर ले तो अनूपपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, एक सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। दोस्तों, अब तक हमने मध्य प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अशोकनगर की बात कर ले तो अशोकनगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, बड़वानी की बात करें तो बनवाड़ी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। दोस्तों, अब तक हमने मध्य प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 13, बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बैतूल की बात करें तो बैतूल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। भिंड की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी तथा एक सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने मध्य प्रदेश की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 13, एक सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है। बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने मध्य प्रदेश की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 34, बीजेपी के खाते में 16 तथा 2 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। दमोह की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। दतिया की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस, एक सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, देवास की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने मध्य प्रदेश की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20, कांग्रेस पार्टी के खाते में 42 तथा 2 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, धार की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं गुना की। गुना में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से चारों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने मध्य प्रदेश की 77 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22, कांग्रेस पार्टी के खाते में 53, 2 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, ग्वालियर की बात कर ले तो ग्वालियर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर अन्य का कब्जा हो रहा है। हरदा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है।
होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 89 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 60, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26, बीएसपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ से 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों जबलपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 109 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 73, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 32, 3 सीट बीएसपी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कटनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं खंडवा की। खंडवा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं खरगोन की। खरगोन में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 123 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 83, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 36, 3 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। मंडला की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट कांग्रेस, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मुरैना की बात करें तो मुरैना में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 89, बीजेपी के खाते में 43, 3 सीट बीएसपी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नरसिंहपुर की बात कर ले तो नरसिंहपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। नीमच की 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 146 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से 96 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट पर बीएसपी तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो रहा है। रायसेन की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों राजगढ़ की बात कर ले तो राजगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो रहा है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 159 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 105, बीजेपी के खाते में 49, 3 सीट बीएसपी तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं सागर की। सागर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सतना की बात करें तो सतना में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 120, बीजेपी के खाते में 57 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरोहे की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सिवनी की बात करें तो सिवनी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शहडोल की बात करें तो शहडोल में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 193 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 127, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 61 तथा 3 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। शाहजहांपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। श्योपुर की बात करें तो श्योपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों की। यहाँ से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 135,
भारतीय जनता पार्टी के खाते में 63, बीएसपी के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों सीधी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सिगरौली की बात करें तो सिगरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की 215 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 142, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 68, बीएसपी के खाते में 3 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है। उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतिम जिले विदिशा की। विदिशा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 152 सीटें, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 4 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।